नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। नीमच नगर पालिका में इन दिनों जाजू सागर बांध जो है वह सुर्खियों में बना हुआ है। ये खासकर जो सुर्खियां बनी हुई है वहाँ की 2000 बीघा ज़मीन को लेकर बनी हुई है, जहां पर इन दिनों अवैध खेती की बात की जा रही है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज परिषद की बैठक भी थी जिसमें काफ़ी जमकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों ने जमकर बवाल किया। आखिर किस तरह की वहाँ को लेकर रणनीति है और किस तरह के सुझाव आज जो है कलेक्टर के समक्ष पेश किए गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष, CMO और सभापति मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की नीति है। जी मैडम, स्वागत है आपका MP44 न्यूज़ में। जो जाजू सागर जो बांध है, अभी काफ़ी उसका मुद्दा गरमाया हुआ है। 2000 बीघा ज़मीन को लेकर वहाँ पर कई अवैध खेती की बात की जा रही है। आखिर क्या पूरा मामला है? देखिए, आज एक प्रस्ताव था परिषद में जिसमें हमने सीताराम जाजू बांध की जो भूमि है वहाँ पर कृषि योग्य उसको लीज पे देना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अवैध खेती को लेकर और अवैध पानी चोरी को लेकर बहुत महीनों से हमें कंप्लेंट मिल रही है। उस विषय में वहाँ पर क्योंकि अवैध खेती हो रही है और नगरपालिका को भी हानि हो रही है उस वजह से, और नगरपालिका की भूमि का हनन हो रहा है, तो हम लोगों ने एक सुझाव लाए थे परिषद में। उसी के चलते आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग भी की है कलेक्टर सर से। क्यों, उनका भी यही कहना है कि क्योंकि वहाँ अवैध खेती की शिकायत उनको भी लगातार मिल रही है, तो उन्होंने कहा ये प्रस्ताव अच्छा है कि आप इसमें वैध खेती कराइए और इससे नगरपालिका को आय भी होगी। साथ ही साथ हम लोगों को एक प्रस्ताव और चर्चा करनी थी सर से। चूँकि नगरपालिका का हमको जो हमारा बांध है उसके अलावा भी हमको ठीकरिया डैम से पानी लेना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यही जो हमारा जाजू सागर बांध है इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। अगर हम इसकी दीवार को 3 फीट ऊंचा करते हैं, 2 से 3 फीट ऊंचा करते हैं और इसका एरिया बढ़ाते हैं, गहरीकरण व चौड़ीकरण करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत वर्षों तक नीमच को पानी की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। और भविष्य को और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ पर अब एक ऐसी प्लानिंग लाएँ कि जो 2070 तक, मतलब 50 वर्षों में भी पानी की कमी नीमच ना देखनी पड़े। इसी के चलते जो हमारी आज चर्चा हुई है सर से, उसमें हमने सीमांकन के साथ साथ एक ऐसा प्रस्ताव, और साथ ही जो इंजीनियर हैं PWD के, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है कि हम इसको बढ़ाकर और इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर शहर को एक बड़ी सौगात देना चाहते हैं। मैडम, जो 2000 बीघा जो ज़मीन पर जो खेती हो रही है, अवैध खेती, अभी तक वो लोग ना तो उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना किसी तरह की बात हुई है, और अवैध खेती की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर देख ही रहे हैं तो क्यों ना उस प्लान जो डैम की जो ज़मीन है उसको कहीं ना कहीं काम में संलिप्त किया जाए। जी, जब अगर ये जो हमारा डैम का अगर हम ऊंचाई बढ़ाते हैं और चौड़ीकरण करते हैं, क्योंकि वो जगह जब आवंटित की गई थी, वो इसी सोच के साथ आवंटित की गई थी कि जब भी आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी और नीमच को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो उस जगह को, जो जगह है वो डूब क्षेत्र वाली, उसको बांध एरिया में लिया जाएगा। इसीलिए हमारे पहले जब परिषद थी तब उन्होंने इस जगह को आवंटित किया था। तो आई थिंक ये वो वक्त आ गया है कि अब नीमच को पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसी एरिया को जहाँ पर अवैध खेती हो रही है, उससे अच्छा है कि वो वहाँ पर डूब क्षेत्र में जो है वो वहाँ पर पानी के संरक्षण के लिए काम आए, ताकि वो पूरे शहर के लिए अच्छा रहेगा और कोई भी केमिकल जो अवैध खेती की वजह से पानी में जा रहा है वो केमिकल भी नहीं पहुँच पाएगा पानी तक। हमारे साथ जो नीमच नगर पालिका CMO है वशिष्ठ साहब, उनसे ही बात करेंगे। जी सर, किस तरह के सुझाव आज कलेक्टर साहब के समक्ष पेश किए गए हैं, किस तरह के? जी, एक तो मुख्य जो आज परिषद में विषय रखा था उसके आधार पर हमने यहाँ कलेक्टर साहब से भी चर्चा की कि अपने जो डूब क्षेत्र की भूमि है उसका सीमांकन करवा लिया जाए, और क्या हम इसे खेती के लिए दे सकते हैं तो कितनी उसमें दे सकते हैं, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जो भी है। तो कलेक्टर साहब ने इस संबंध में WERD के इंजीनियर साहब हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मालवी जी, उनको भी बुलवाया था। उन्होंने भी अपनी राय वहाँ पे व्यक्त की है। साथ ही एक राय और भी दी, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि पेयजल संकट, यहाँ की आबादी और क्षेत्रफल में जो विकास दिन रात हो रहे हैं, आवश्यकताएँ बढ़ रही है, और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें भविष्य में पानी की भी काफ़ी आवश्यकता होगी। तो क्यों ना इस बांध की ऊँचाई बढ़ा दी जाए, जिससे कि भविष्य में भी हमें पानी की समस्या नहीं आए। तो इन दोनों बातों पर विचार किया जाएगा। अभी वर्तमान जो उसकी वाल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसकी भी जांच की जाएगी, और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। हमारे साथ जो जलकल सभापति है उनसे बात करेंगे। जी मैडम, स्वागत है MP44 में। किस तरह से भविष्य देखते हैं जाजू सागर बांध का, किस तरह से उसका अभी तक की जो गहरीकरण की बात चल रही है, विस्तार की बात चल रही है, किस रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, जो आज प्रस्ताव आया है वो कहीं ना कहीं ठीक तो था, लेकिन पहले हम सोचते थे कि उसका सीमांकन हो, साथ में डैम का
वेस्टवियर बढ़ाई जाए, उसका गहरीकरण करें, ताकि आने वाले समय में हम जो आज नीमच नगर को एक दिन छोड़ के जल वितरण कर रहे हैं वो रेगुलर करें। हमारा ये नहीं है निर्णय कि है ना हम सिंचाई के लिए उसका पानी दें और जनता को एक दिन छोड़ के दे रहे हैं उसकी जगह हम 2 दिन छोड़ के दें। हमारा प्रयास यही रहेगा, निरंतर विकास में एक दिन की जगह हमें रेगुलर पानी देने का वादा किया है लोगों को, और हमारी ऐसी सोच है, जलकल विभाग मेरे पास है, इसलिए तो मैंने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया कि इसे आगामी किया जाए, या फिर पहले आप सीमांकन करें, उसके बाद इसका चौड़ीकरण करें, गहरीकरण डैम का, उसके बाद में आप इस प्रस्ताव को यथावत लाएं। तो एक बड़ी बात कही है यहाँ पर जो जलकल सभापति है कि जो प्रस्ताव है वो ज़मीन का सीमांकन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो एक सभापति है वंदना खंडेला, उनसे ही बात करेंगे। जी मैडम, जो ये डैम है अभी देखा जा रहा है कि जब परिषद में भाजपा के भी कई पार्षदों ने इस पर आपत्ति जताई है, तो किस तरह का स्वरूप आप डैम के लिए देखते हैं और क्या नीमच के भविष्य के लिए आखिर क्या सही है? नहीं, जैसा कि परिषद में हुआ है, हम सबकी पहले इच्छा है कि इसका सीमांकन होना चाहिए, क्योंकि सीमांकन हो जाएगा तो हमको समझ में आएगा कि हमारी ज़मीनें कहाँ से कहाँ तक हैं, कितनी फैली हुई है। और सर से अभी हम लोगों ने चर्चा करी है, जितनी ज़मीन अपनी पानी में काम आती है उसके अलावा जो बचती है, उन्होंने 2-3 ऑप्शंस बताए, अपन ये अलग अलग उसमें अपन काम ले सकते हैं। तो क्योंकि खेती वैध हो अवैध हो वो व्यवस्था नहीं है, उसमें पानी भी चोरी होगा, आप वैध करोगे तो भी चोरी होगा, अवैध करोगे तो भी चोरी होगा। उसको रोकने के लिए अपन उसमें दूसरी अन्य काम में यूज़ कर सकते हैं उसको। या सोलर सिस्टम के लिए उन्होंने बोला कि सोलर सिस्टम लगा करके बिजली उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे नगर नीमच के लिए भी, हमारी नगर पालिका के जो हम बिल भरते हैं उसमें भी काम आएगी। तो बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे से बताए हमको उपाय, तो अपन उसमें भी जा सकते हैं। और ज़मीन बहुत बड़ी है, उसको बचा के रखना है, नहीं तो पता चला लोग अवैध करते करते उस पर जाकर टिकी जाएंगे और लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। तो अपन को उसको ज़मीन को बचा के भी रखना है। तो ये आपने देखा कि जो परिषद के जो भाजपा की जो परिषद है, खासकर सभापति है, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। सीमांकन की यहाँ पर जो है सभापति भी बात कर रहे हैं, इसके साथ ही वैध अवैध खेती को कोई एक उपाय नहीं मान रहे हैं। खासकर जो डैम से जो लगातार पानी चोरी हो रहा है उसका ये जो निश्चित समाधान की जो बात कही जा रही है, ये वैध अवैध खेती से कहीं ना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।